सोचिए, अगर आप यूके में काम करना चाहते हैं और वहां एम्प्लॉयमेंट पाने के लिए अब सिर्फ रेज्यूमे या डॉक्यूमेंट ही नहीं बल्कि एक डिजिटल आईडी कार्ड की भी जरूरत होगी। जी हाँ, हाल ही में यूके सरकार ने इस नए डिजिटल आईडी सिस्टम की घोषणा की है, जो खास तौर पर काम करने वालों के लिए मैंडेटरी होगा। इस वीडियो में हम समझेंगे कि डिजिटल आईडी है क्या, कैसे काम करेगा, किन लोगों के लिए जरूरी है, इसके फायदे और चैलेंजेस क्या हैं और इंडियंस के लिए इसका क्या मतलब होगा। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू कर देते हैं। हाय, माय नेम इज वर्षा दुबे एंड आई वाचिंग एनवीटी टेक एड। यूके गवर्नमेंट ने डिजिटल आईडी सिस्टम की घोषणा 26 सितंबर को की थी। प्राइम मिनिस्टर केयर स्टार्मर ने कहा कि इसका मेन मकसद बॉर्डर्स को सिक्योर करना है और ये मेक श्योर करना है कि केवल लीगल रेजिडेंट्स ही यूके में काम कर सके। हालांकि आईडीज ऐप बेस्ड होंगी और स्मार्टफोन्स में स्टोर होंगी। आपको रोज रोज इन्हें कैरी करने की जरूरत नहीं होगी। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि डिजिटल आईडी वर्क के लिए मैंडेटरी होगा। स्टार्मर ने साफ कहा कि अगर आपके पास डिजिटल आईडी नहीं होगी तो यूके में काम नहीं कर पाएंगे। ये रूल सिर्फ काम करने वालों पर अप्लाई होगा। स्टूडेंट्स, पेंशनर्स या वो लोग जो काम नहीं करना चाहते उनके लिए वॉलंटरी रहेगा। अब बात करते हैं कि डिजिटल आईडी कैसे काम करेगा। इसमें बेसिक इंफॉर्मेशन होगी, जैसे रेजिडेंसी स्टेटस, नेम, डेट ऑफ बर्थ, नेशनैलिटी और फोटोग्राफ। एम्प्लॉयर्स और लैंडलॉर्ड्स को हायरिंग या रेंटल एग्रीमेंट से पहले ये आईडी वेरीफाई करनी होगी। इसका मतलब ये है कि अब पेपर बेस्ड चेक्स जैसे कि नेशनल इंश्योरेंस नंबर की जगह डिजिटल वेरिफिकेशन हो जाएगी। सरकार का दावा है कि ये सिस्टम इलीगल इमिग्रेशन को कर्ब करेगा और शैडो इकोनॉमी में फ्रॉड को रिड्यूस करेगा। अगर कुछ लोग दूसरों के नेशनल इंश्योरेंस नंबर का गलत इस्तेमाल करते हैं जिससे इलीगल वर्क होता है, स्टार्मर ने कहा कि डिजिटल आईडी सिस्टम इस तरह के मिसयूज को रोकने में मदद करेगा। लेकिन ये सिर्फ स्मार्टफोन यूजर्स के लिए नहीं होगा। यूके सरकार ने कहा कि ये सिस्टम इंक्लूसिव होगा। पब्लिक कंसल्टेशन के दौरान ऑल्टरनेटिव्स एक्सप्लोर किए जाएंगे, जैसे फिजिकल डॉक्यूमेंट्स या फेस टू फेस सपोर्ट, ताकि जिनके पास स्मार्टफोन, पासपोर्ट या इंटरनेट एक्सेस नहीं है उन्हें भी सुविधा मिल सके। डिजिटल आईडी का आइडिया नया नहीं है। यूके पहले भी आईडी कार्ड स्कीम्स लेकर आया था। टोनी ब्लेयर की लेबर गवर्नमेंट ने अर्ली 2000 में वॉलंटरी कार्ड्स की योजना बनाई थी, लेकिन 2011 में कंजर्वेटिव लेड कोलिशन ने इसे कॉस्ट और प्राइवेसी कंसर्न के कारण बंद कर दिया था। मैंडेटरी आईडी कार्ड्स लास्ट टाइम वर्ल्ड वॉर सेकेंड में यूज हुए थे और 1952 में सिस्टम खत्म हो गया था। ग्लोबल पर्सपेक्टिव देखें तो कई देश डिजिटल आईडी का यूज कर रहे हैं। एस्टोनिया का मैंडेटरी डिजिटल आईडी सिस्टम 2002 से है। यहाँ सिटीजन्स अपने मेडिकल रिकॉर्ड्स चेक कर सकते हैं, ऑनलाइन वोट कर सकते हैं, ऑनलाइन बैंकिंग कर सकते हैं और डिजिटली डॉक्यूमेंट्स साइन कर सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया और डेनमार्क में वॉलंटरी एप्स हैं गवर्नमेंट और प्राइवेट सर्विसेज के लिए। इंडिया में 12 डिजिट आधार नंबर रेजिडेंस और आइडेंटिटी प्रूफ के लिए यूज होता है। इसके अलावा सिंगापुर, ग्रीस, फ्रांस, यूएई, चाइना, कोस्टा रिका, साउथ कोरिया और अफगानिस्तान में भी डिजिटल आईडी प्रोग्राम्स हैं। क्रिटिसिज्म भी काफी है। सिविल लिबर्टीज ग्रुप्स ने प्राइवेसी, डेटा स्क्रूटनी और गवर्नमेंट आउटरीच को लेकर कंसर्न उठाए हैं। बिग ब्रदर वॉच और अन्य ऑर्गेनाइजेशंस ने गवर्नमेंट से प्लान को अबेंडन करने को कहा। यूके पार्लियामेंट वेबसाइट पर इस स्कीम के खिलाफ 1 मिलियन से ज्यादा लोग पिटिशन कर चुके हैं। फ्यूचर में गवर्नमेंट कहती है कि डिजिटल आईडी के जरिए ड्राइविंग लाइसेंस, चाइल्ड केयर, वेलफेयर, टैक्स रिकॉर्ड जैसी सर्विसेज तक पहुंचना आसान हो जाएगा। इससे गवर्नमेंट प्रोसेसेस एफिशिएंट होंगी और फ्रॉड रिड्यूस होगा। इंडियंस और अदर माइग्रेंट्स के लिए इसका मतलब ये है कि अगर आप यूके में जॉब अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो आपको डिजिटल आईडी सिस्टम को ध्यान में रखते हुए प्लानिंग करनी होगी। सबसे पहले इंश्योर करें कि आपके पास वैलिड डॉक्यूमेंट्स और आईडी वेरिफिकेशन के लिए प्रॉपर डेटा रेडी हो। डिजिटल लिटरेसी और स्मार्टफोन एक्सेस आपके लिए जरूरी होगा। अगर आप स्टूडेंट हैं तो ऑप्शनल यूज अभी भी सेफ है, लेकिन फ्यूचर में वर्क प्लान है तो इसे ऑब्टेन करना अनअवॉइडेबल होगा। डिजिटल आईडी सिस्टम यूके में लीगल रेजिडेंट्स को सपोर्ट करने और इलीगल वर्क को रोकने का स्टेप है, लेकिन इसके साथ साथ प्राइवेसी, डेटा प्रोटेक्शन और एक्सेसिबिलिटी को लेकर चैलेंजेस भी हैं। इंडियंस और अदर माइग्रेंट्स के लिए ये समझना जरूरी है कि ये सिस्टम सिर्फ पेपर वर्क नहीं है, बल्कि करियर प्लानिंग और लीगल वर्क अपॉर्चुनिटीज को और भी ज्यादा डायरेक्टली इम्पैक्ट करने वाला है।
तो आपका इस पूरे मुद्दे पर क्या राय है, आप क्या सोचते हैं, हमें ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में। ऐसे और भी अपडेट्स के लिए, वीडियोस के लिए हमारे चैनल NBT Tech Ed को ज़रूर सब्सक्राइब करें।